क्या हो गया भैया सनातन? सर कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? अरे सर भाई बोल रहा है, वो पबजी खेल रहा है ना। ये तो पबजी वाले सब्जी बेचा करो आ जाके। चलो इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज करते हैं? तो इंटीग्रेशन में हमने एक तो पहले बताया था कि सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स एडिंग अ फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग अ फंक्शन। ठीक, तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि फंक्शन को ऐड करना। ठीक है, तो अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप ऐड कर रहे हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन में जैसे हमने बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग अ गिवन फंक्शन, एन ऑब्जेक्ट, या कोई भी आपकी हम कहेंगे कि क्वांटिटी जो है उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है एक तरह से काटना कह सकते हो। ठीक है, जैसे डिसमेंटल बोला जाता है ना टर्म, जैसे मैकेनिकल डिजाइन के लिए डिसमेंटल बोला जाता है, जैसे इंजन है या कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऐसे डिसमेंटल कर दो। ठीक, तो डिसमेंटल का मतलब हो गया एक तरह से आप क्या करेंगे, उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में या उसके जो बेसिक पार्ट्स है ना उनको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसमें ब्रेक कर देंगे। उसी डिफरेंशिएशन का मतलब भी वही होता है कि जो भी आपको फंक्शन दिया है ना उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। तो जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंशिएशन के बाद होता है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप उसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे, उसके बाद फिर उसे आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? तो डिफरेंशिएशन जो है वो, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो जो भी आपके डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले आए थे, इंटीग्रेशन में उसके क्या हो जाएंगे, उसके रिवर्स फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में उसके जस्ट रिवर्स फॉर्मूले आपको यूज कर लेने हैं। ठीक, तो किस तरह से हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले? तो पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझें। ठीक है, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए लिखा था कि डिफरेंशिएशन को आप कैसे डिनोट करते हो, डिफरेंशिएशन को आप डिनोट करते हो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। ठीक, आप डी एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई एफ एक्स ऑफ डी एक्स जो है ना, ये इसे क्या लिखा हमने, इसे लिखा हमने एफ डैश एक्स। ठीक, तो डी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, डी ऑफ एफ एक्स को जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या बुलाते थे, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एफ एक्स कहेंगे इसको। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे, डी ऑफ एफ एक्स को आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या जाएगा आपका एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, तो हमने कहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट सी और लगाते हो। क्यों लगाते हो कांस्टेंट सी? तो जैसे हमने कहा कि जैसे आपका कोई फंक्शन होगा ना एफ एक्स प्लस सी, इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन में वो बन जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, कांस्टेंट जो है ना उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो नॉर्मली आप कहोगे डिफ्रेंशिएशन करते समय अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट या इस तरह से कुछ है ना तो वो डिफ्रेंशिएशन के बाद हो जाता है 0। तो अगर आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में वो अपीयर होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कांस्टेंट जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, ठीक है, अपनी तरफ से इसे हम ये कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि अगर कोई सपोज करो कि कांस्टेंट वैनिश हुआ है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन से कोई अगर कांस्टेंट वैनिश हुआ है तो फिर वो क्या हो जाए, रीअपियर हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या कहा, जो आपका जो कांस्टेंट है ना वो रीअपियर हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इंटीग्रेशन, या इसीलिए हम एक कांस्टेंट को उसमें इंटीग्रेशन के बाद ऐड कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू इंटीग्रेशन से निकलती नहीं है सीधे, इसको निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। या तो इनिशियल कंडीशन दी जाती है, ठीक है, या फिर आपको ये बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या जो इंटीग्रेशन में आपका फंक्शन निकल के आया ना
ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू वगैरह क्या रही होगी, ठीक। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है जब जितने भी सब हमें लगता है सभी लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड वाली क्लास अटेंड की होगी, तो वहाँ पर हम देते थे ना कि आपकी t=0 पे स्पीड ये है, या t=2 सेकेंड पे स्पीड ये है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट दे देते थे, मतलब कोई ना कोई एक क्वांटिटी जरूर देंगे, ठीक, ताकि क्या हो सके, ताकि वैल्यू c की वैल्यू कैलकुलेट हो सके, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया इतना सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इंटीग्रेशन में हम कहेंगे इंटीग्रेशन आपके दो तरह से होते हैं, ठीक। एक होता है इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब ये होता है अनडिफाइंड, ठीक है, या जो एक तरह से जो फाइनाइट ना हो, ठीक है, या डेफिनेट ना हो, ऐसे मान सकते हो, ठीक। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जो जैसे अब इंटीग्रेशन करते हो ना, तो इंटीग्रेशन में यहाँ लिमिट नहीं लगाई जाती है, या ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कहा था ना, इंटीग्रेशन का सिंपली मतलब होता है समेशन या एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन या एडिशन, ठीक है। तो अब समेशन और एडिशन कहाँ तक करना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो अगर ये नहीं बताया गया है आपको, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ये बताया गया है तो उसे आप क्या कहोगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसमें पता नहीं रहता है कि आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक। इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है ना, वो डिफ्रेंसिएशन के कंपेरेबल हमेशा डिफिकल्ट होता है, ठीक। क्योंकि चीज़ों को काटना या चीज़ों को छांटना या चीज़ों को, मतलब जैसे जिक्सॉ पजल पजल होता है ना, हमने एग्जांपल दिया अभी था, पता है ना क्या होता है जिक्सॉ पजल? किसी ने खेला है? जिसमें वो थोड़े थोड़े पीसेस होते हैं, उनको ज्वाइन करना होता है। सनातन है नहीं है? हाँ सर बताइए। है सर। अभी वहीं पे सामने से जिक्सॉ पजल खेला है, नहीं खेला है? है। क्या करते हैं? हाँ। अभी एक बंदा उनका में आ गया था, उसको तो मार सकते अरे यार ये हद किए हुए। नीचे अरे नीचे वो देखो तो म्यूट कर लो। सर है यहीं पे ही है। म्यूट कर लो। क्या होता है विरल जिक्सॉ पजल? तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जोड़ा जाता, बड़ा सा पीस बनाया जाता है एक। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जोड़ के हम एक पीस बना देते हैं, एक बड़ा पीस बना देते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जिक्सॉ पजल। तो किस क्या आसान होता है उसमें, तोड़ना या जोड़ना? तोड़ना आसान। तोड़ना आसान सर होता तोड़ना। है। तो जैसे वहां है ना, जैसे तोड़ना आसान होता है, जोड़ना डिफिकल्ट होता है, सेम तरह से आप मान के चलो क्या होता है, सेम तरह से इंटीग्रेशन होता है। कभी कभी जो है वो आप बहुत मेहनत करो, पता चलता है फिर भी फाइनली जोड़ता नहीं है, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो उसमें ये होता है ना कि जब बहुत सारे बहुत बड़ा जिक्सॉ पजल हो, कोई पीस वगैरह मिस हो गया हो, ठीक है, तो ऐसी दिक्कत होती है कि आप सिर्फ उसे जोड़ नहीं सकते। इंटीग्रेशन में भी ऐसा होता है, ठीक। इंटीग्रेशन में भी ऐसी दिक्कत होती है कि आप पता चला आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, आप कुछ भी कर लो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मतलब वहां पर इंटीग्रेशन फिर होगा ही नहीं। तो कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन सभी का हो जाता है, ठीक। आपको कोई भी बॉडी दी जाए उसे काट आसानी से लोगे, उसे डिफरेंशिएट आसानी से कर लोगे, जोड़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है क्या होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने कहा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये नहीं पता होगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। इट मीन्स एडिंग विदाउट लिमिट्स, विच मीन्स वी डोंट नो वेयर वी हैव टू ऐड द फंक्शन, ठीक है। मतलब हमें ये नहीं पता हमें कहाँ से कहाँ तक उसे जोड़ना है, ठीक। तो जब आप लिखोगे ना इसमें, बस आप क्या करोगे, इसमें एक कांस्टेंट आप ऐड कर दोगे,
ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है इट मींस एडिंग विद लिमिट्स व्हिच मींस वी नो वेयर वी हैव टू ऐड द फंक्शन। ठीक है, मतलब हमें ये यहाँ पर ये पता होता है कि आपको फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे आप क्या लिखोगे, ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले अपर लिमिट डालोगे, हो जाएगी एफ बी, फिर लोअर लिमिट डालोगे, हो जाएगा एफ ए। ठीक है, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दी होगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में, मतलब इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों ही अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर हैं। ठीक है, तो मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप कैसे परफॉर्म करोगे, उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, कि ये फंक्शन है तो आप ऐसे करोगे, ये फंक्शन है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कई सारे रूल्स होते हैं कि आसानी से इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा सके। ठीक, तो वो सब चीज़ों पे अभी हमें नहीं जाना है हमें। ठीक है, हमें अभी इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैथ का पार्ट है। फिजिक्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आपके आएंगे नहीं। ठीक, अब हम आते हैं किस तरह से हम इंटीग्रेशंस को परफॉर्म करेंगे, या किस तरह से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला है, जैसे डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला क्या था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, तो जीरो का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स है, या डिफरेंशिएशन आप कह सकते हो इंटीग्रेशन का रिवर्स है। इसी तरह एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स। ध्यान रखना इसको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या आ जाता है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से टेन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो टेन एक्स आ जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो टू एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक, ये टू जो है ना ये इसके अपॉन में चला जाता है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला था ना आपका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता था, इसका फॉर्मूला आता था एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन के बाद वो क्या आ जाता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, प्लस सी, जहाँ पर एन क्या हो जाएगा, एन नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं रखनी है आपको। सर पहले वाले का x प्लस सी होगा कि केवल c होगा सर, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से तो फिर वो x प्लस सी होना चाहिए। इसका जीरो वाले का यस सर, केवल सी आएगा ना, नीचे वाले का एक्स आएगा। सर नहीं सर, सर x टू दी पावर जीरो नहीं लिख सकते हैं क्या उसको? हाँ, तो एक्स टू दी पावर जीरो वन होता है। अच्छा हाँ यस यस सर, तो वो वन थोड़ा ही है, जीरो है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं। फिर तो हम कहेंगे जैसे हम क्या करें, अब अगर हम परफॉर्म करें तो ये फॉर्मूला आपका याद रखना है। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सारे याद रखने हैं। अलजेब्रिक में नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला आपका आएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन वाला या एक्स टू दी पावर एन वाला। ठीक है, अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स और रूट एक्स करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आता था वन बाई टू रूट एक्स। ठीक, तो अगर आप रूट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली यही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो जब फॉर्मूला लगाओगे एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स, तो क्या बन जाएगा, एक्स टू दी पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, ठीक, इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस cos x आएगा। थोड़ा याद रखना इसमें, मतलब थोड़ी गलती हो जाती कभी कभी, मतलब लोग जो है
क्योंकि डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा दिया जाता है तो उसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। तो पता चला आपसे cos x का कोई इंटीग्रेशन पूछे तो भी आप उसे क्या बता दो, माइनस साइन एक्स। भैया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos x। समझ में आ गई बात? सी। हाँ वो सी तो अंडरस्टूड है, हर जगह सी तो लगना ही लगना है, ठीक। इसी तरह से cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x, ठीक। ठीक है, इसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन v टू दी पावर x आएगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन आपका आता है कितना, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x या ln x, ठीक। तो ये फॉर्मूले हैं वो तो याद अपने कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी इनकी, ठीक है। मैथ वालों को तो ये फॉर्मूले पढ़ा दिए जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम उसमें अब जा नहीं रहे, हम आते सीधे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पे, ठीक। तो पहला रूल क्या है, tan x का इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब tan x का इंटीग्रेशन आसान नहीं होता, अभी नीचे कराया है हमने, अभी कर देंगे हम डिस्कस, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन हमने शायद कराया हुआ है नीचे, ये रहा, ठीक है, ये रहा, दिख रहा है? यस, दिख। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला रूल क्या है, अगर आपका कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साथ या फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसे आप क्या कर लोगे, उसे आप बाहर निकाल लोगे। तो जैसे इंटीग्रल k f डैश x dx लिखा हुआ है तो k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f डैश x dx हो जाएगा, f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, k f x प्लस c, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको समीशन और सब्ट्रैक्शन दिया है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों में अलग अलग कर लेते हो, मतलब f डैश x का इंटीग्रेशन आप अलग कर लोगे और g डैश x का इंटीग्रेशन आप अलग कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका fx प्लस माइनस gx प्लस c, ठीक। इसी तरह से अगर f डैश x ax dx दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा, पहले तो आप फॉर्मूला सीधे याद रखो कि जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से दिया है तो ये a जो है ना ये बाहर आ जाएगा, ठीक, और बन जाएगा f ऑफ ax प्लस c। अब इसमें अगर हम इसको प्रूव करें, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो ax को आप मान लो t, तो ax को t मान लोगे आप, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, t बाई a आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई a, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर इसकी जगह ax की जगह और dx की जगह, तो ये क्या बन जाएगा आपका f डैश t dt और 1 बाई a आ जाएगा। अभी हमने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में तो बाहर आ जाता है, तो 1 बाई a बाहर आ गया और इंटीग्रेशन किस पे लग गया, इंटीग्रेशन लग गया आपका f डैश t dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1 बाई, और f डैश t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ft, तो ये बन गया आपका ft बाई a प्लस c, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक। अब जैसे आपका दिया हुआ है ना इंटीग्रल f डैश a प्लस x dx, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सीधे सीधे f ऑफ ax प्लस c हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरह से दिया हुआ a प्लस bx, ठीक है, अगर a प्लस bx दिया हुआ है तो ये जो b है ना ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या लिख दोगे आप, a प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम आते हैं साइन 5x dx, ठीक है। तो साइन 5x dx का कैसे इंटीग्रेशन करोगे आप, तो अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया था ना f ऑफ ax वाला, वही फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f डैश ax dx, ठीक। क्या फॉर्मूला था, f ऑफ ax प्लस c, मतलब नॉर्मली आप क्या करोगे, साइन का जैसे इंटीग्रेशन करना ना वैसे कर दोगे, बस a के साथ x के साथ जो मल्टीप्लाइड है ना a, ये 1 बाई a करके बाहर आ जाएगा, तो जैसे x के साथ मल्टीप्लाइड है 5, तो ये 1 बाई 5 करके बाहर आ जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 5, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कॉस 5x प्लस 5 अपॉन 5x अपॉन 5 प्लस c, ठीक। इसी तरह से जैसे ये दिया हुआ है
तो नॉर्मली आप क्या करोगे, 1/x है ये एक्चुअली में, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो हो ही जाएगा, बस बाहर क्या आ जाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है ना वो बाहर आ जाएगा, तो 1/b बाहर आ जाएगा, और ln के अंदर जो भी फंक्शन था ना वो आपका पूरा का पूरा बना रहेगा। ठीक है, जैसे ये है ना, ये 1/x dx, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसमें x के साथ कोई मल्टीप्लाइड है ही नहीं, 1 है, तो ये सीधे सीधे ln a प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ln a प्लस x प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, या ये जो है एप्लीकेशन हो गया कौन से वाले मेथड, कौन से वाले फॉर्मूले का, इस वाले का। ठीक है, इंटीग्रल f डैश a प्लस bx dx। ठीक है, तो साइन ax दिया हुआ है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो वो तो सीधे सीधे कॉस ax लिख दिया जाएगा, माइनस कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ x के साथ a मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ बाहर आ जाएगा 1/a, तो ये बन जाएगा -1/a cos ax। ठीक, इसी तरह से cos के साथ क्या मल्टीप्लाइड, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a sin ax। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन अभी हम प्रूव किए दे रहे हैं, tan का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर मत लिख देना। ठीक है, sec स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन होता है, नहीं तुम sec स्क्वायर लिख दो। ठीक, चलो cos x का क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x cot x, तो अगर आप माइनस मतलब cos x cot x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस cos x आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी मतलब लिखे रहने दो, बाकी हम आगे डिस्कस अभी किए दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 10-15 मिनट का ही है, एक ही पेज रह गया है, तो अभी आज ख़त्म किए